ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से ये बातचीत कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले की और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोयले की कमी से देश में बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि देश में बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का 72 लाख टन भंडार उपलब्ध है, जो 4 दिनों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के पास 400 लाख टन से अधिक कोयला उपलब्ध है, जिसकी आपूर्ति बिजली संयंत्रों को की जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर तक देश में घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। बिजली संयंत्रों में रोजाना लगभग 18.5 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है, जबकि आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन की जा रही है। मानसून की अवधि से अधिक दिनों तक सक्रिय रहने के कारण कोयला आपूर्ति बाधित हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि कोयला कंपनियां बिजली उत्पादन संयंत्रों को दैनिक आधार पर कोयले की आपूर्ति करती हैं, इसलिए ये खबर पूरी तरह निराधार है कि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का भंडार कम हो रहा है। इस बीच केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कोयले की मांग और आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर 4 करोड़ 30 लाख टन का पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली बिल न भर पाने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के बिजली बिल बकाया के भुगतान के लिए जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। श्री योगी कल लखनऊ में ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने आज 95 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल कर ली। देश में अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 26 करोड़ से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में भी कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 9 करोड़ 7 लाख टीके पहली डोज और 2 करोड़ 42 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 141 रह गई है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 3 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी भागों से आधिकारिक रूप से विदा हो गया है। इस वर्ष प्रदेश में औसत से 5% कम वर्षा हुई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में औसत से 3% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में औसत से 21% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक तनाव के बढ़ते मामले गंभीर विषय है। मानसिक तनाव के उपचार में ध्यान और योग काफी सहायक होता है। परस्पर बातचीत, बेहतर जीवन शैली और सकारात्मक सोच के जरिए भी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।